और एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन को अज्ञात बंदूकधारियों ने ढेर कर दिया है। मारे गए कट्टरपंथी की पहचान जमीयत उलेमा इस्लाम के कारी शहजाद के तौर पर की गई कि ये डीप स्टेट ने किया है। व्हाट इज द मैसेज? यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। इंडिया ने पाकिस्तानी मुजाहिदीन को जो कश्मीर में रहे हैं उनको ये मैसेज किया है, यू आर नॉट सेफ एनीमोर। ये करी शहजादा जो है ये जो था JUI का एक बड़ा लीडर था, लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था। ये हाफिज सईद के भतीजे का ब्रदर इन लॉ था। फंडिंग लश्कर के लिए एक बड़ी मतलब अपने जो कराची में जो एरिया था वहां से फंड रेजिंग करता था। कौन से लोग हैं जिनको दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के अंदर टारगेट कर सकता है? और ये कितनी अजीब बात है कि हम तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाले मुल्क थे और हम तो अपनी जो डिफेंस स्ट्रेटेजी है वो दूसरे मुल्कों तक ले जा रहे थे, और अब पाकिस्तान में हमारे लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है। एक मौलाना जिनका ताल्लुक जमीयत उलेमाए इस्लाम से है, उनको कराची के अंदर टारगेट किलिंग की गई है उनकी। वो सुबह नमाज पढ़ाने जा रहे थे और अननोन गनमैन ने उन पर फायरिंग की और उनको कत्ल कर दिया गया। आज इंडियंस क्या कहते हैं? यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। आप कहीं सेफ नहीं है, लेकिन बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। इंडिया कहीं भी इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करता ये जो पाकिस्तान में किलिंग्स होती हैं, बट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी कि वो ये सारे ऑपरेशन कर सके। यस, दे हैव द कैपेबिलिटी। बिल्कुल आसिफ, ये कहानी आपको पता है कि वेव है एक, जिसमें पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को निशाना बनाया जा रहा है। उनको कत्ल कर दिया गया था नामालूम अफराद की तरफ से। अभी तक उस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जमीयत उलेमा इस्लाम के एक सदस्य की सोमवार सुबह अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी। हमले के वक्त जब वो सुबह की नमाज के लिए जा रहा था तभी अज्ञात हमलावरों ने अटैक कर दिया। अब जारी बात है, नरेंद्र मोदी और उसकी डीप स्टेट, अमेरिकी सदर में और उसकी डीप स्टेट में फर्क है। वो कैसे? अमेरिकी डीप स्टेट क्या कहती है या अमेरिकी सदर क्या कहता है? वी विल ट्रैक यू टू द गेट्स ऑफ द हेल। इंडियंस क्या कहते हैं? यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। आप कहीं सेफ नहीं है, लेकिन बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। इंडिया कहीं भी इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करता ये जो पाकिस्तान में किलिंग्स होती हैं, बट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी कि वो ये सारे ऑपरेशन कर सके। यस, दे हैव द कैपेबिलिटी। और ये जितने भी एंटी इंडिया मुजाहिदीन जो माजी में रहे हैं, जिन्हें मिलिटेंट्स इंडिया कहता है, ये सारे के सारे मिस्टीरियसली कत्ल हुए, सारे के सारे। लेकिन डू वी हैव अ प्रूफ? डू वी हैव अ प्रूफ अदर देन रेटरिक? हम तो रेटरिक भी नहीं करते, हम तो रेटरिक भी नहीं करते। वी कांट गिव अ प्रूफ टू एनीवन। या हमने इस चीज को यह महसूस किया है कि इसके ऊपर बात ही ना की जाए, बिकॉज बात करेंगे तो लोग पैनिक क्रिएट होगी। हमने मीडिया के ऊपर कभी किसी से कुछ सुना ही नहीं है कि ये जो इंडिया कर रहा है ये रॉ करवा रही है, तो फिर क्या है भाई? उसके बाद नेक्स्ट व्हाट डू यू हैव टू प्रूव द रॉ हैज डन इट? अब कई लोग कहते हैं इज इंडिया बिहाइंड इट? ऑब्वियसली वाइडली सस्पेक्टेड दैट इंडिया इज बिहाइंड इट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया को पता है कि हमने इंटरनेशनल बैकलैश को भी बचना है, हमने अपना पर्सपेक्टिव भी अचीव करना है। देखिए मेरी बात सुने, ये जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होना, वहां पे पैरानोया क्रिएट हो जाना, यू हैव हिट द मिलिटेंट्स विदाउट ट्रिगरिंग अ फुल स्केल वॉर। आपने फुल स्केल वॉर को शुरू किए बगैर आपने एक जो कैंपेन शुरू कर दिया, कोई जरूरत ही नहीं है आपको। आपको क्या जरूरत है? द क्वेश्चन इज यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। दिस इज इंडियाज मैसेज। सो यू आर नॉट सेफ एनीवेयर। अब हर वो बंदा जो जहादे कश्मीर में ऊपर वाले स्केल में था, दरमियाने स्केल में था, नीचे लेवल पर काम कर रहा था, हर बंदा डर रहा है। हर बंदे को इस चीज का पता है कि उसको कभी भी टारगेट किया जा सकता है, कहीं भी टारगेट किया जा सकता है, उसको कभी भी ढूंढा जा सकता है और उसको टारगेट कर लिया गया होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता सस्ते कातिल अवेलेबल है, यहां पर सस्ते कातिल अवेलेबल है और उनका
मीडिया का जो वो जैसे कहते हैं ना, द वे दे ऑपरेट, जैसे बॉलीवुड स्टाइल मीडिया, किस तरह वो बात करेंगे और वो सारे के सारी सोशल मीडिया स्पेस को हाईजैक कर लेंगे, सारी की सारी सोशल मीडिया स्पेस को वो हाईजैक कर लेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, दे हाईजैक, दे हैव अ कंट्रोल ओवर इट। को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया, तो इसका मतलब यह है कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई डायलॉग को नहीं रोका हुआ, लेकिन जो लोग डायलॉग में फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं उनको टारगेट कर दिया जाता है। ये सोचें कि ये टारगेट करने वाला कौन है। सर जोड़ें, और जो हमारे मुल्क को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा दरपेश है, और आपने दिखाया कि किस तरह इंडियन मीडिया तो उस पर लुडियां डाल रहे हैं, खुश हैं वो तो कि ये सारा कुछ हो रहा है। एक चैनल नहीं, सारे चैनल, एनडीटीवी भी बड़े प्राउडली यही बातें कर रहे हैं। और जो बात आप पहले कर रहे थे कि हमने अफगानिस्तान के, देखिए अफगानिस्तान, हम बहुत दफा इस चीज के ऊपर बात कर चुके हैं कि आपकी सरजमीन की इस्तेमाल हो रही है हमारे लिए, तो अभी तक तो उस पर कुछ हमें नहीं ऐसा रद्द अमल नजर आया। अभी भी जो TTP है वो वही सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, इसमें ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ये इस हालात में हमें ये चाहिए कि तमाम पार्टीज गैर मशरूत इकट्ठे बैठे और सड़कों पे आने की बजाय सर जोड़ के इस चीज के ऊपर गौर करें कि हमने इस स्कार्ज को कैसे खत्म करना। ना इंडिया का मीडिया बड़ा चीख चीख के कह रहा है, हाफिज सईद साहब को पाकिस्तान की अदालतों ने कोई इल्जाम नहीं ठहराया। आज आप हाफिज सईद को छोड़ दें, मंजर यहां पे आने दें, मैं देखता हूं कि इंडिया का चैनल मुंह खोल जाए, इनकी जुबान बंदी ना हो जाए तो मेरा, वो नाम से डरते हैं तो, और उनकी ख्वाहिश है कि हम किसी तरीके से आप मुतालबा करें कि हाफिज सईद साहब की नजरबंदी खत्म की जाए। जी, मैं समझता हूं कि इनके हाफिज सईद साहब की नजरबंदी खत्म होनी चाहिए और इंडिया का मुंह तोड़ जवाब। इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि वो जेल में कहीं फिर रहे थे, तो ये सब बकवास है। अगर हाफिज सईद साहब की जमात जो है, जब मेरी मीर साहब बात सुने, जब पाकिस्तान में सलाब आ जाए हाफिज सईद साहब, जब वहां पर फंड रेजिंग का मामला हाफिज सईद साहब, कश्मीर में आपको जवान चाहिए तो हाफिज सईद साहब। बिल्कुल ठीक है। तो हाफिज अभी आपकी जो जमात है उसने फैसला कर लिया है कि पार्लिमानी कमेटी का ये फैसला